हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है। अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, रिसर्च वाली जो रिपोर्ट है, उसमें रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करनी शुरू कर दी। देन व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। चलिए, मैं आज आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में थोड़ा शेयर करता हूँ। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली एक एड हॉक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसमें कि इंडियन पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, यानी लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, दोनों का रोल होता है। अब ये जो अगर फॉर्मेशन की बात करें तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। कैसे बनता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेपीसी कहते हैं, वो कैसे बनती है। तो जेपीसी बनाने के दो तरीके बताए गए हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए या तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी एक की तरफ से प्रपोजल जाएगा, एक मोशन निकल के जाएगा, और दूसरी जो यानी अगर लोकसभा से निकल के गया तो राज्यसभा उसको क्या करती है, उसको अग्री करती है, कंसेंट देती है, सपोर्ट कर दे। या राज्यसभा से गया तो लोकसभा उसको सपोर्ट कर दे, अग्री कर दे उसके ऊपर। दूसरा एक तरीका बताया गया है कि जब दोनों सदनों के यानी लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों के जो चीफ होते हैं, जैसे लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो जो दोनों अगर एक दूसरे को कम्युनिकेट करके अगर सहमति से जेपीसी फॉर्म करने की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो भी एक इस तरीके से भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी फॉर्म हो सकता है। अगर मेंबर्स की बात कीजिएगा तो एक इसका मैं अगर सिंपल आपको एग्जांपल दूं मेंबर्स में, तो ऐसा होता है कि मेंबर्स जो है किसी लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डबल होते हैं इन कॉम्पेयर टू राज्यसभा। ऐसे ही पता है कि जो लोकसभा में सीट्स कितनी हैं और राज्यसभा में सीट्स कितनी हैं वो आपको पता है। तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा से 10 मेंबर्स हैं, तो हमारे जो राज्यसभा है उसमें से 5 मेंबर्स आपके रहेंगे, तो 5 मेंबर्स लोक राज्यसभा से और लोकसभा के 10 मेंबर्स, यानी दुगने रहते हैं। अगर मान लीजिए कि राज्यसभा से 2 मेंबर होते हैं तो लोकसभा के 4 मेंबर होंगे। अगर राज्यसभा से कोई एक मेंबर होगा तो लोकसभा के 2 मेंबर्स होंगे। इस तरीके से होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बता दूं कि जो जेपीसी का जो स्ट्रेंथ होता है, मेंबरशिप की संख्या होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपोजिशन की जो पार्टी है, अपोजिशन के जो लोग हैं, वो बार बार जेपीसी 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 का जिक्र करते हैं, और मीडिया वाले हमेशा जेपीसी जेपीसी की बात करते हैं। लेकिन जेपीसी का पावर क्या है। अगर मैं बात करूं तो जेपीसी जो है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, इसका पावर बहुत ब्रॉड तो नहीं कह सकते, बट ब्रॉड है अपने लेवल पे। किस लेवल तक है ये, एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एविडेंस एक्सपर्ट से ले सकते हैं, किसी इंडिविजुअल से ले सकते हैं, किसी इंटरेस्टेड पार्टी से ले सकते हैं, या सुओ मोटो या किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर जेपीसी ने किसी को एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए समन भेजा, और अगर वो बंदा जेपीसी के समन्स पर अपीयर नहीं करता है जेपीसी के सामने अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराने के लिए, अपना बयान बयान दर्ज कराने के लिए, तो इसको सदन का कंटेम्प्ट माना जाता है, यानी हाउस का कंटेम्प्ट या कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कहा जाता है। अब इसमें और एक बात आपको शेयर कर दूं कि नॉर्मली सामान्य तौर पर मिनिस्टर्स को नॉर्मली जेपीसी में नहीं बुलाया जाता है, यानी कि विटनेस एविडेंस के तौर पर, यानी एविडेंस देने के लिए उनको जेपीसी में नॉर्मली नहीं बुलाया जाता है। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत फेमस कुछ केसेज हुए हैं इंडिया के अंदर, उसमें जेपीसी फॉर्म हुई थी। सबसे बड़ा जो स्कैंडल हुआ था बोफोर्स तोप सौदा, यानी जिसको इंग्लिश में बोफोर्स स्कैंडल कहते हैं, 1987, जिसमें हमारे सो कॉल्ड अमिताभ बच्चन जी का भी नाम आया था। उस समय के दिन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जो थे राजीव गांधी जी का, उनका भी नाम आया था। सो बोफोर्स स्कैंडल हुआ। उसके बाद एक और हुआ था जिसका मैं जिक्र कर दूं आपको, हर्षद मेहता का। हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट जो स्कैम हुआ था वो 1992 के आसपास, वो भी यहाँ पर आता है। उसमें भी जेपीसी की बात हुई थी। तो अगर एग्जाम में पूछता है, मान लीजिए जीके जीएस में पूछ देता है या कहीं पर, कि पहली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब फॉर्म की गई, तो वो फोर्स स्कैंडल पहली वाली। दूसरी की अगर बात करेंगे तो हर्षद मेहता वाली। उसके बाद थर्ड जो जेपीसी बनी है वो केतन पारिक की बनी है 2001 में। उसके अलावा एक और बनी है सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड्स, उसके ऊपर एक जेपीसी बनी थी 2003 में। उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ उसमें आपकी जो बनी, वो पांचवी जेपीसी बनी थी 2011 में। उसके बाद एक और बनी वीवीआईपी चॉपर स्कैम, वो बनी उसके बाद। तो उस तरीके से और भी बनी है, तो जो मेन मैंने आपको थे वो कुछ आपको गिनवा दिए हैं।
तो ये बेसिकली आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये जेपीसी से रिलेटेड है। तो बहुत से लोग बेचारे परेशान रहते हैं, जेपीसी जेपीसी। सो वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द जेपीसी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।